तो भाई हम शुरू करते हैं। बिकम अ प्रॉम्प्ट विज़ार्ड इन 15 मिनट्स, मास्टर एलएलएम एंड डिफिजन मॉडल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। तो यस, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है एंड मेरे पास बहुत टाइम कम है एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो टेबल ऑफ कंटेंट, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एलएलएम मॉडल्स एंड डिफिजन मॉडल्स, डिफरेंसेस बिटवीन एलएलएम मॉडल्स एंड डिफिजन मॉडल्स, बेसिक डिफरेंस हम समझेंगे इस वीडियो में। फिर व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट, इसका आपको एक क्लियर कट आंसर मिलेगा। 4 डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास है CSIR प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क, तो आगे बताऊंगा वीडियो में। अब हाँ, डिफरेंसेस समझेंगे कि LLM मॉडल्स एंड डिफिजन मॉडल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले आना, LLM मॉडल्स एंड डिफिजन मॉडल्स है क्या। LLM मॉडल्स मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बेसिकली जो AI मॉडल्स जो हमें टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, लामा, मिस्ट्रल, ये जो भी मॉडल्स है ये टेक्स्ट जनरेट करके हमें देते हैं। लिंक्डइन पोस्ट है, यूट्यूब स्क्रिप्ट है, ये सारे मॉडल्स को हम LLM मॉडल्स बोलते हैं। एंड ये जो LLM मॉडल्स है ये कोई भी इमेज जनरेट करके नहीं दे सकते, वीडियो, ऑडियो या म्यूज़िक, ये कोई चीज़ आपको जनरेट करके नहीं दे सकते। इसके लिए हमारे पास है डिफ्यूजन मॉडल्स। डिफ्यूजन मॉडल्स में बेसिकली हम इमेज जनरेशन पॉसिबल है, वीडियो जनरेशन पॉसिबल है, ऑडियो जनरेशन भी पॉसिबल है, इवन म्यूज़िक जनरेशन भी पॉसिबल है। इमेज जनरेशन के एग्जांपल है मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन। वीडियो जनरेशन के लिए हमारे पास लूमा लैब्स है, क्लिंग AI है। ऑडियो जनरेशन के लिए हमारे पास 11 लैब्स है एंड म्यूज़िक जनरेशन या सॉन्ग जनरेशन के लिए हमारे पास है सुनो AI। तो ये सारे जो भी AI मॉडल्स हैं ये डिफिजन मॉडल के ऊपर बने हैं। ये आना डिफरेंसेस हमें समझना ज़रूरी है, बिकॉज जो LLM मॉडल्स में जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट डिफिजन मॉडल्स में हम यूज़ नहीं कर सकते, एंड जो डिफिजन मॉडल्स में जो हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं वो हम LLM मॉडल्स में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको LLM मॉडल्स की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स बताऊंगा। तो पहले आना हम समझेंगे कि एक प्रॉम्प्ट होता क्या है। व्हाट इज़ अ प्रॉम्प्ट? Prompt is nothing but a user written instruction which is provided to the AI model for obtaining a desired output। ठीक है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन आप चैट जीपीटी को देते हैं वो प्रॉम्प्ट हम कहते हैं बेसिकली। एंड सिंपल लैंग्वेज में जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट है। नेक्स्ट, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई यूज़ है या नहीं है। बिकॉज आप सोचेंगे कि भाई चैट जीपीटी तो मैं अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ, जितने चाहे उतने मैं प्रॉम्प्ट्स दे सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। तो भाई मैं आपको आना एक इंटरेस्टिंग पोस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सैम ऑल्टमैन का ये पोस्ट है, सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू टू चैट जीपीटी कॉस्टिंग OpenAI मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो बेसिकली है ना, ये दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कॉस्ट एंड कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएट होती है। दैट्स वाई जो भी आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं उसकी थोड़ी कॉस्ट जाती है एंड उसे OpenAI को पे करना पड़ता है। एंड अगर आप कोई भी एक MNC के अंदर अगर आप जॉब करेंगे एज अ AI इंजीनियर, आप जो भी प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे उन सब की कंपनी को आपकी तरफ से पैसे देने पड़ेंगे। एंड अगर आप एक डेवलपर है तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तो आप देख सकते हैं इधर कर्सर AI की जो प्राइसिंग है, तो ये है 500 रिक्वेस्ट पर मंथ, उसके लिए आपको $20 आपको पे करना होगा। ये 500 रिक्वेस्ट क्या है, ये प्रॉम्प्ट्स है। अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिखेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा ये मॉडल्स को। बेसिकली हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम थोड़े बहुत पैसे, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा पैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, तो मैं आपको आना डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। पहला है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? बेसिकली अगर आपके प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भी एग्जांपल नहीं है तो उसे हम ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो हम इसके डेमो दिखाएंगे आपको। सो इधर हम लिखेंगे राइट राइट मी अ स्टोरी, या फिर लिंक्डइन पोस्ट लिखेंगे, राइट मी अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये लिंक्डइन पोस्ट है। तो ये जो है ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, बिकॉज इसमें कोई एग्जांपल यूज़ नहीं हुआ है और ये सबसे बेसिक लाइक यू कैन से प्रॉम्प्ट है, बेसिक्स है बेसिक्स। उसे हम जनरेट करेंगे तो यू कैन से
तो चैट जीपीटी हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा। तो ये बहुत बेसिक है। तो ये है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, नो एग्जांपल, और इससे आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत बेसिक है एंड बहुत सिंपल है, बेसिक। और है ना, एक और एक चीज़, अगर आप ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं देन जो आउटपुट जनरेशन टाइम है वो बहुत कम होने वाला है। तो इससे है ना, आप जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आप जनरेट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग या फिर सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है, आप एक सिंगल एग्जांपल यूज़ करते हैं। सो अब मैं सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करूँगा एंड राइट पोस्ट लाइक, कोई भी एक डॉक्टर का नाम ले लेंगे हम। तो बेसिकली एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग हियर एंड्रयू हुबरमैन, ठीक है। एंड्रयू हुबरमैन हम इधर टाइप करेंगे एंड वी विल सी। तो इसमें है ना, आई हैव एडेड दिस लाइन। सो ये लाइन ऐड करते हैं, ये अब बन जाता है सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग या फ्यू। एंड इसके बाद इस बार रिस्पॉन्स थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। रिटन इन द स्टाइल ऑफ एंड्रयू हुबरमैन एंड यू कैन रीड दिस। अगर हम देखेंगे तो आपके जो पोस्ट है, यू कैन से पैराग्राफ वाइज स्पेसिंग है। तो यहाँ भी पैराग्राफ वाइज स्पेसिंग हमें यहाँ प्रोवाइड हुई है, लेकिन यहाँ ये नहीं है। तो यू कैन सी द रिजल्ट जो आपके सामने है। तो ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, वो है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग भी बहुत सेम है, या यू कैन से अपग्रेडेड वर्जन है सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग का। इसके अंदर हम मोर देन वन एग्जांपल्स यूज़ करते हैं एंड इससे है ना, हमारा जो आउटपुट का रिस्पॉन्स है उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसे हमें जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स हमें यूज़ करना पड़ता है। सो इसे भी मैं आपको करके बताता हूँ। सो सेम प्रॉम्प्ट हम यूज़ करेंगे इन लाइक पोस्ट लाइक वेज इज गिवन बिलो, ठीक है। एंड इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि किसी के भी लिंक्डइन पोस्ट को आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल। नाउ वी विल गो अगेन, चलो प्रोफाइल को एक्सप्लोर करेंगे। सो नेक्स्ट वी कैन सी दिस सेकंड पोस्ट, ओके। ये सभी हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ऐसे हमें ना 5 पोस्ट को मतलब कॉपी पेस्ट करना है। अभी के लिए मैं 2 ही करता हूँ, ओके। डू लाइक द अबो अबो आई मीन। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग एंड इसमें आना एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब थोड़े ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा है एंड इससे आना आप एक अच्छा पोस्ट लिख के दे सकते हैं लिंक्डइन में। एंड मूविंग ऑन टू द लाइक यू कैन से द फोर्थ एंड द फाइनल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, दैट इज़ द चेन ऑफ थॉट। तो चेन ऑफ थॉट इज़, पहले बहुत एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक होती थी और ज़रा एआई एक्सपर्ट्स को ही इसके बारे में मालूम था। लेकिन अभी जो वाइडली अवेलेबल एलएलएम मॉडल्स है उन सारों के पास अब चेन ऑफ थॉट बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कनेक्टेड आती है। तो इसे आप देख सकते हैं थिंक फॉर लॉन्गर। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप इसे अनेबल करते हैं तो अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसके अंदर अब एलएलएम मॉडल्स को हम रीजनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। LLM models can now think because of this prompting technique, that is chain of thoughts. अभी तो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ गया है, लेकिन टिपिकली इफ़ यू आर गोइंग विद चेन ऑफ थॉट देन रिस्पॉन्स बहुत टाइम लेता है। एक्सपोनेंशियली यू कैन सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन द रिस्पॉन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद जीरो सिंगल और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। और इसे मैं आपको है ना प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले हमें ये हटाना होगा। आपको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रॉम्प्ट है वो लिखना है, लास्ट में आपको ऐड करना है लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज़ ऐड करते हैं आपका एलएलएम मॉडल सोचना स्टार्ट करेगा, थिंकिंग होगी। एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू गिव इज लाइक प्रोवाइड मी 5 जनरेशन, मतलब 5 पोस्ट आपको जनरेट करना होगा। तो होता क्या है कि आप चेन ऑफ थॉट्स में एलएलएम मॉडल्स बेसिकली
आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको डायरेक्टली आपको प्रोवाइड नहीं करते। आपका जो इनपुट क्वेरी है उससे रिलेटेड 5 डिफरेंट पोर्ट्स आपको जनरेट करके देंगे एंड उनमें से जो बेस्ट पोस्ट है वो आपको एज अ आउटपुट आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो इधर मैं आपको वही प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। तो ये 5 डिफरेंट वर्जन्स है सेम पोस्ट के एंड उसके थ्रू आप यू कैन रीड एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट एंड उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके जैसे और 5 पोस्ट को आप जनरेट कर सकते हैं। फिर उसमें से एक कोई अच्छा सा बेस्ट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो ये तो ऑलमोस्ट हो चुका है कि आपको प्रॉम्प्टिंग समझ में आ गई होगी कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है CSIR फ्रेमवर्क, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, इंटेंशन एंड रिजल्ट फॉर्मेट। तो बेसिकली क्या है, CSIR इज़ बेसिकली अ प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्रॉम्प्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैं जल्दी से आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम सेकंड वाला जो प्रॉम्प्ट है उसे अगर हम देखेंगे, दिस वन, दिस इसे हम कॉपी करके वापस पेस्ट करेंगे। तो ये है एक्ट एज अ 20 ईयर ओल्ड एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो ये हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट हियर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंशन। तो हम क्या काम कराना चाह रहे हैं हमारे LLM मॉडल से, उसे हम इंटेंशन बोलते हैं। यू कैन से द वाई ऑफ द, यू कैन से दिस इज ऑल्सो द वाई, दिस इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ द आउटपुट जनरेशन। तो इसे हम इंटेंशन भी कहते हैं। आपकी बेसिकली नीयत क्या है, आपको क्यों यूज़ करना है। तो स्पेसिफिक डिटेल्स में आप क्या ऐड कर सकते हैं कि आप इसमें आउटपुट रिस्पॉन्स, पोस्ट की टोनैलिटी, ये सारी चीज़ें ऐड हो सकती है। जैसे कि ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में ये यूज़ होगा स्पेसिफिक। तो इसमें स्पेसिफिक में हम क्या ऐड कर रहे हैं, गिव मी रिस्पॉन्स इन पॉइंट वाइज, टोन शुड बी कैजुअल, जोक्स भी ऐड करो। टारगेट ऑडियंस हमारी क्या है, 30 से 40 की एज में है। तो ये सारी चीज़ें ना स्पेसिफिक डिटेल्स में ऐड होगी जो हम प्रॉम्प्ट में ऐड करते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है उसकी जो रिस्पॉन्स है वो हमें बहुत एक्यूरेट मिले। रिजल्ट इज़ यूजफुल फॉर इफ़ यू आर डिफाइनिंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर योर आउटपुट। इसका मतलब है अगर मैं ये वाली चीज़ लिया कि मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, पॉइंट वाइज चाहिए, तो ये हमारा होगा रिजल्ट फॉर्मेट, रिजल्ट फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपकी जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी एंड आपको जो रिस्पॉन्सेस है वो आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे और अच्छे खासे मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है और आप कोई भी LLM मॉडल्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी LLM मॉडल, कोई भी चैटबॉट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको मतलब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया हूँ कि ये CSIR प्रिंसिपल होता क्या है और उसे अप्लाई कैसे करना है। मैं पॉइंट वाइज लिखा, अगर मैं इसे चेंज करा कि आई वांट इन टेबल फॉर्मेट, तो आउटपुट का रिस्पॉन्स अब बदल जाएगा। अब मेरे को टेबल में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यू कैन सी हियर नाउ, देखो, जनरेटिंग मी अ टेबल, एक्सेल शीट। तो यू कैन से एक सिंगल वर्ड चेंज करते ही पूरा जो आउटपुट है वो पूरा चेंज हो गया। तो ये है प्रॉम्प्टिंग की मतलब ताकत। नेक्स्ट चीज़ है कि की टेकअवेज एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। देखो भाई, कभी भी अगर आप प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं एंड आपको ना ये दिमाग के अंदर ये बात को फिट करनी होगी कि मैं प्रॉम्प्ट्स यूज़ करूँ तो बेसिकली मैं 10 रुपये या 20 रुपये विथ ईच प्रॉम्प्ट, मैं जो भी अगर हम मैं LLM मॉडल को यूज़ करूँ तो मुझे आना पैसा देना होगा अपने प्रॉम्प्ट को यूज़ करने के लिए। तो वो माइंडसेट के साथ आपको प्रॉम्प्टिंग करनी होगी। इससे क्या है, आपके प्रॉम्प्ट की क्वालिटी ज़बरदस्त होने वाली है एंड ऑलवेज ट्राई टू बी, जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल आप अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर प्रोवाइड करो। इससे आपका आउटपुट अच्छे से आएगा और आपके हिसाब से आएगा, मतलब स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट होगा। CSIR प्रिंसिपल इज़ बेसिकली द चीट कोड फॉर राइटिंग द क्लियर प्रॉम्प्ट्स। अगर आप बिगिनर है तो वो फॉर्मेट के साथ आप स्टिक ऑन कर सकते हैं। बस आई थिंक आपको वीडियो बहुत यूज़फुल आई थिंक प्रोवाइड हुई होगी, इसके आप वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड होगी एंड इससे आई मीन वीडियो के थ्रू आपको वैल्यू ज़रूर मिली होगी। सो मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट।
comment and subscribe to my YouTube channel.